अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखें 15.1। उसकी स्टेटमेंट एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar assuming that all other factors remains the same? कह रहा है एक बार जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.22 टेस्ला है और साथ में इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो 0.45 वोल्ट आता है। अगर हमने वो ईएमएफ जो है वो 1.45 वोल्ट 1.5 वोल्ट गेन करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बढ़ाना पड़ेगी, जबकि बाकी फैक्टर जो है जैसा कि वेलोसिटी, लेंथ एंड थीटा वो फैक्टर सेम रहेंगे। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब देखें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, उसमें आप देखें V1L और साथ में साइन थीटा। सिर्फ आपने उसी वैल्यू को नाम दिया 1 जो वेरी करेगी और बाकी फैक्टर्स उसने कहा है कि वो सेम रहेंगे। तो E2 जो होगा वो देखें वो VB2L और साथ में साइन थीटा उसका भी। और अब आप इसमें इन दोनों को इक्वेशंस का नाम दें 1 एंड 2। बाकी सारे फैक्टर जो हैं V, L और थीटा वो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप सिंपली डिवाइड करें, डिवाइडिंग 1 बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे, राइट हैंड साइड राइट पे, E1 ओवर E2। तो राइट साइड पे जो होगा VBL और B1 इंटू L और साथ में साइन थीटा और डिवाइडेड बाय VB2L और साथ साइन थीटा। अब ये देखें V कैंसिल, L कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो सिंपल रह गया E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। अब B2 को सेपरेट कर लें। B2 को जब सेपरेट करेंगे तो B1 मल्टीप्लाई बाय E2 ओवर E1, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये B2 तो जाकर मल्टीप्लाई। अब इसमें वैल्यू लगाएं। B1 की वैल्यू जो है वो 0.22 टेस्ला है, E2 जो है वो 1.5 है, जबकि E1 जो है वो 0.45 है। इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होगी 1.5 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए वो 0.73 टेस्ला होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 15.2। इसकी स्टेटमेंट देखें। फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ द horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square directed vertically downward. Find the EMF induced in a straight wire 5 centimeter long perpendicular to the B when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal विद ए स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एक रीजन के अंदर बताई गई है, दो पोल्स के दरमियान, मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रही है एक स्ट्रेट वायर के अंदर जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पर पड़ी हुई है और वो मूव करती है विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यानी वी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री बनाता है। तो आपने स्पीड उसने बता दी है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो आपने बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी। तो इसको पहले एंगल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, लेकिन मैं पहले आपको डाटा लिख देता हूँ फिर उस पर बात करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है आपको दी हुई है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, वो एक ही बात है और वर्टिकली डाउनवर्ड है ये। फिर लेंथ जो है वो वायर की 5 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। उसके बाद फिर थीटा जो है आपको दिया गया 1, अब थीटा 1 कह रहे हैं वो 60 डिग्री है बिटवीन वी एंड हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल ये भी साथ लिख दें। और फिर जो स्पीड है वायर की मूव करने की वो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप 100 से डिवाइड करेंगे तो अब देखें हॉरिजॉन्टल यूँ ये हॉरिजॉन्टल और ये मैग्नेटिक फील्ड बी, तो जो वी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 60। बाकी ये कितना रह गया, देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, 90 में से 60 माइनस करें बाकी 30 रह जाएगा। तो असल में वी और बी के दरमियान एंगल कितना है 30 डिग्री, वो आपने यूज़ करना है यहाँ पे। यही इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है इस न्यूमेरिकल के अंदर, इसलिए ये ज़रूरी है सीखना। तो आपका जो एंगल होगा सबसे पहले वही हम जो है ना मैनेज करेंगे। तो हमने फाइंड जो करना है वो इंड्यूस ईएमएफ है। तो सोल्यूशन देखिए इसका
देखें उसमें सबसे पहले तो एंगल जो है वो जो 60 डिग्री है वो वी का विद हॉरिजॉन्टल है, जबकि एंगल बिटवीन वी एंड बी वो कितना होगा 90 माइनस 60। तो थीटा जो आएगा सबसे पहले वो आप निकालें 90 माइनस 60 और वो होगा 30 डिग्री। ये एंगल है बिटवीन वी एंड बी। अब आप इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला लगाइए, यानी मोशनल ईएमएफ का वी बी एल और साथ में साइन थीटा। तो v की वैल्यू जो है 1, b की वैल्यू जो है 0.5, l की वैल्यू 0.05 और साइन 30 तो आप कैलकुलेट से जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं सबको। आंसर जो होगा वो 1.25 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट होगा। ठीक है जी, तो ये आपका 15.2। बेशक ये डायग्राम साथ बना लें ताकि आपको समझ आ जाए कि एंगल हमने कैसे पुट करना है। एक्चुअली जो एंगल दिया गया है वो तो v विद हॉरिजॉन्टल दिया गया, जबकि आपने पुट जो करना है वो v एंड b के दरमियान करना है। नेक्स्ट देखें 15.3, ए कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स, ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। A magnetic field is perpendicular to the surface of the each loop at all time. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this interval. फिर एक coil है जिसकी 10 loops हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो 10 है, और मगर एरिया जो है उनका वो दिया गया है आपको 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनिशियली वो 0.05 टेस्ला है, और बाद में जो बन गई वो हो जाएगी 0.06 टेस्ला हो जाएगी। और इसको टाइम जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने के लिए वो दिया गया है जी 0.1 सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड जो दी गई चेंज मैग्नेटिक फील्ड यानी 0.06 माइनस 0.05, तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो 0.01 टेस्ला आया। अब आपने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है। तो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे ई, तो अब इसमें फैराडे लॉ यूज़ होगा, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फिर देखें डेल्टा फाई जो है वो क्या चीज़ है, वो एरिया है, डेल्टा बी ए और साथ में कॉस थीटा। यहाँ उसने कहा था, अगर आप स्टेटमेंट देखें दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में पैरेलल होंगे, तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 1 दे देगा। वैसे डेल्टा बी की वैल्यू जो है वो 0.01 है, एरिया की वैल्यू जो है वो 1.5 इंटू 10⁻³ और कॉस 0 वैसे 1 हो जाएगा, तो वो बेशक आप ना लिखें, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.015 इंटू 10⁻³ वेबर। ये चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब आप उधर पुट कर दें, फैराडे लॉ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, चेंज इन फ्लक्स आया 0.015 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर दें तो इंड्यूस ईएमएफ 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ जाएगी। ये आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर दें, उधर ही आप डाटा पुट करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। बेशक अलहदा से फ्लक्स ना मालूम करें, वो आपकी मर्ज़ी। 15.4 की स्टेटमेंट देखें, सर्कुलर कॉइल हैज़ 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। If the field is increased by 0.5 Tesla in 0.2 second, find the magnitude of the induced EMF। करेक्ट सर्कुलर कॉइल है जिसकी सर्कुलर कॉइल है जिसकी 15 टर्न्स हैं, 15 टर्न्स हैं, और उनका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर, जो कि 0.02 मीटर लिख दिया गया। फिर वो कह रहा है कि एंगल जो है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल वो 40 डिग्री है। मतलब आपने वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अब एंगल फाइंड करना है। तो जैसे आप नॉर्मली कहते हैं कि एरिया जो प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पर पैरेलल होते हैं। तो अब आप इसको 90 में से माइनस करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो भी करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करें, कितनी आएगी। तो फैराडे लॉ यूज़ करना है आपने, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो आपको पहले डेल्टा फाई फाइंड करना है और उसी में हम एंगल यूज़ करेंगे। तो एंगल यूज़ करना जो है वो आपने निकालना है अब एंगल बिटवीन बी एंड वेक्टर एरिया।
वहाँ पर तो प्लेन ऑफ द कॉयल था या वेक्टर एरिया, इसको थीटा प्राइम कह दें बेशक। वो 90 माइनस 40 तो वो बन जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल आपने पुट करना है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो एंगल पुट कर देते हैं जो प्लेन ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, जबकि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो है वो एंगल पुट करना होगा। अब फाई देखिए, डेल्टा फाई जो है वो देखें, डेल्टा बी ए और साथ में कॉस थीटा, यहाँ वैल्यूज़ लगाइए। डेल्टा बी तो एज इट रहेगा, एक ही जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और कॉस 50 आ जाएगा। अब बाकी वैल्यूज़ भी लगा दें तो डेल्टा बी की वैल्यू जो है वो 0.3 टेस्ला है और पाई की वैल्यू जो है वो आपको पता 3.14, आर की वैल्यू जो है वो 0.02 का स्क्वायर और कॉस 30 जो है वो आएगा, कॉस 50 सॉरी 0.643। इनको मल्टीप्लाई कर दें सबको, चेंज इन फ्लक्स आएगा 2.42 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। अब आप वापस पुट कर दें फ्राइडे लॉ के अंदर यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू -15, माइनस बेशक ना लगाएं, वो मैग्नीट्यूड वो तो इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए आता है। और 2.42 जो चेंज इन फ्लक्स हुआ 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो 0.2 है। इसको डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई करके 0.2 से, तो आपके पास इंड्यूस EMF आ जाएगी, वो होगी 1.8 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। अगर मैग्नीट्यूड लगाएंगे फिर माइनस का साइन लिखेंगे, तो नेगेटिव साइन तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वो करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 15.5, टू coils are placed side by side, an EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second. In the other coil, what is the mutual inductance of the coils? दो coils हैं वो साइड बाय साइड रखी गई यानी क्लोज रखी गई हैं, 0.8 वोल्ट का जो EMF है वो ऑब्जर्व किया जाता है और जब करंट चेंज हो रहा होता है दूसरी कॉइल में 200 एम्पेयर पर सेकंड पे। तो आपने बताना है उन दो कॉइल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कितनी होगी, ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो EMF है वो देखें 0.8 वोल्ट है और उसके बाद फिर सेकेंडरी के अक्रॉस जो होगा उसे सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। और चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो दिया गया है आपको वो 200 एम्पेयर पर सेकेंड दिया गया है प्राइमरी कॉइल के अंदर। आपने दोनों कॉइल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं उसको। तो इसमें आप म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जो आपने ड्राइव किया था रिलेशन EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, तो वही यूज़ करेंगे, ES इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। अब इसमें से आपने M निकालना है तो M को सेपरेट कर लें। M को सेपरेट करने के लिए आपको ES के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा और इधर करंट को नीचे डिवाइड करना होगा। तो अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दें, यहाँ पे वैल्यूज लगाएं पहले। देखें M इज इक्वल टू ES की वैल्यू 0.8 है और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम की वैल्यू जो है वो पूरी कंप्लीट वैल्यू आएगी उसकी नीचे। आप ये डेल्टा T भी उसके नीचे ही रखें, ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर डिवाइड होगा और इधर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 200 और उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड कर दें, आंसर होगा 4 इंटू 10⁻³ हेनरी या फिर 4 मिली हेनरी, वो आपकी मर्ज़ी है। लिखें, अगर कंडीशन होती फिर लिखना लाजमी होता है। नेक्स्ट देखिए 15.6 जो है, A pair of adjacent coil has a mutual inductance of 0.75 Henry if the current in the primary changes from 0 to 10 ampere in 0.025 second. What is the average induced EMF in the secondary? What is the change in flux in it if the secondary has 500 turns? अब जो है आपको इसका रिवर्स जो है वो, बल्कि दो चीज़ें पूछी गई हैं। हम तो दो कॉइल्स हैं जिनके दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस अब दी गई है आपको। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 0.75 हेनरी है और उसके बाद जो चेंज इन करंट है प्राइमरी कॉइल के अंदर डेल्टा IP वो 10 एम्पेयर 0 से लेके, तो चेंज जो है वो 10 एम्पेयर ही आ जाएगा। और उसके बाद टाइम जो लगता है इस करंट को चेंज होने के लिए वो 0.025 सेकेंड लगता है और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 500 है।
और आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपने बताना है सेकेंडरी के क्रॉस कितना इंड्यूस ईएमएफ आया और चेंज फ्लक्स कितना होगा। तो देखें फराडे लॉ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो वो ई एस फाइंड करेंगे, फिर बाद में फराडे लॉ यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, ई एस इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, यही वाला फार्मूला। यहाँ पे आप देखें ई एस जो है वो एम की वैल्यू 0.75, डेल्टा आई पी की वैल्यू जो है वो 10 और टाइम जो डिवाइड कर रहा है 0.025, इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा ई एस का 300 वोल्ट। उसके बाद जो आपने निकालना है वो फराडे लॉ से आएगा, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई को आप सेपरेट कर लें तो वो बन जाएगा ई एस डेल्टा टी ओवर डेल्टा सॉरी एन आ जाएगा यहाँ पे, एन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर ये तो डिवाइड हो जाएगा। ई एस की वैल्यू वही 0.8 और डेल्टा टी टाइम की वैल्यू 0.025 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 500 है। मल्टीप्लाई करें और डिवाइड, चेंज इन फ्लक्स जो आएगा वो 1.5 इंटू 10⁻⁻² वेबर होगा। 15.7 की स्टेटमेंट देखें। A solenoid has 250 turns and its self inductance is 2.4 millihenry. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? What is the induced EMF when the current changes at 20 ampere per second? एक सोलेनॉइड है जिसके पास 250 टर्न्स है, सेल्फ इंडक्टेंस उसकी जो है 2.4 मिली हेनरी है, मिली खत्म कर दें 10⁻³ और करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें से 2 एम्पेयर है। आप ये बताएं कि इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी और जो करंट चेंज होता है वो 20 एम्पेयर पर सेकंड पे होता है। तो और फ्लक्स भी बताना है आपने। तो अब सबसे पहले तो जो फार्मूला है इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस में जो है एल आई इज इक्वल टू एन फाई, यहाँ से आप एल को सेपरेट कर लें, सॉरी फाई को सेपरेट कर लें। तो फाई आपने फाइंड करना है तो वो आ जाएगा एल आई ओवर एन। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इनकी वैल्यूज़ को। एल की वैल्यू जो है 2.4 इंटू 10⁻⁻3, आई की वैल्यू जो है वो 2 और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 250 है। तो जो फ्लक्स आ जाएगा वो 1.92 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। उसके बाद फिर इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। एल की वैल्यू जो है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻3, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो 20, बस इसको मल्टीप्लाई कर दें। इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी 48 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट या फिर 48 मिली वोल्ट। 15.8 की स्टेटमेंट देखें आप। A solenoid of length 8 cm and a cross section area 0.5 cm square has to have 520 turns. Find the self inductance of the solenoid when the core is air. If the current is in the solenoid increases 1.5 ampere in 0.2 second, find the magnitude of the induced EMF in it. करेक्ट सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 520 टर्न्स हैं। उसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है सोलेनॉइड की वो फाइंड करनी है आपने। और फिर दूसरा उसमें जो करंट इंक्रीज होता है 1.5 एम्पेयर इन 0.2 सेकंड के अंदर आपने, और बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी। दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसका डाटा आप देखें। जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दी गई है वो 0.8 सेंटीमीटर सॉरी दी गई है, इसको 100 से डिवाइड करें 0.08 हो जाएगा। उसके बाद एरिया दिया गया आपको 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, 10,000 से डिवाइड कर दें 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स जो दी गई हैं वो 520 है इसकी। और टाइम जो चेंज इन करंट का है, पहले चेंज इन करंट ही लिख लें। डेल्टा आई जो है वो 1.5 एम्पेयर और डेल्टा टी जो है वो 0.2 सेकेंड। अब आपने दो चीज़ें बतानी है, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा आपने इंड्यूस ईएमएफ।
तो देखें सबसे पहले तो जो एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर में सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला था वो यूज़ करेंगे, में नॉट एन स्केयर ए एल। एन स्केयर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, एन ओवर एल स्केयर भी आ जाएगा साथ, और ए एल कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्केयर ओवर एल और इंटू ए आ जाएगा। वैल्यूज़ लगा दें, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होती है। एन की वैल्यू जो है वो 520 दी गई थी आपको स्केयर, और लेंथ की वैल्यू 0.08, और एरिया की वैल्यू जो है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सेल्फ इंडक्टेंस जो आएगी वो 2.12 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी आ जाएगी। उसके बाद EMF निकालनी है, तो सेल्फ इंड्यूस EMF का फार्मूला यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो आपके सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 2.12 आई अभी जो आपने कैलकुलेट की, -4, और चेंज इन करंट जो है वो 1.5 है, और टाइम जो है उसके लिए वो 0.2 सेकेंड है। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इतना इंड्यूस EMF आएगी इसके अंदर। 15.9 देखिए जी, इसकी स्टेटमेंट, व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर इन 0.005 सेकेंड and induced EMF of 40 millivolt is produced in the coil. What is the self inductance of the coil? Find the increase in energy stored in the coil. मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहा है वो। देखिए वो कह रहा है करंट जो है कॉइल के अंदर वो 100 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर चेंज होता है, I1 और I2। मिली खत्म करें 10⁻⁻3, चेंज इन करंट करेंगे तो वो 100 मिली एम्पेयर यानी 0.1 एम्पेयर आ जाएगा। और फिर आपको कहता है कि उसमें इंड्यूस EMF आती है 40 मिली वोल्ट की, मिली खत्म करें 10⁻⁻3, टाइम लगता है 0.005 सेकेंड। सेल्फ इंडक्टेंस बताएं और जो एनर्जी उसमें चेंज हुई वो भी बताएं। इसमें सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे सेल्फ इंड्यूस EMF का। अब यहाँ से आप एल फाइंड कीजिए, तो वो आ जाएगा E इंटू डेल्टा टी, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये डिवाइड कर दें, डेल्टा आई। और E की वैल्यू जो है वो देखें आपके पास 40 इंटू 10⁻⁻3, टाइम की वैल्यू जो है वो 0.005 डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट जो है 0.1, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी, मीन्स 2 मिली हेनरी आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। चेंज इन एनर्जी जो होगी वो ज़ाहिर सी बात है E2 माइनस E1 होगी, और एनर्जी का जो फार्मूला है फॉर मैग्नेटिक एनर्जी के लिए हाफ LI स्केयर, इधर 1 आ जाएगा 2 सॉरी, और इधर 1 आ जाएगा। वैल्यूज़ लगा दें, हाफ L की वैल्यू जो है वो हाफ L आप कॉमन ले लें पहले ही, अंदर जो बचेगा वो I2 स्केयर बचेगा और माइनस I1 स्केयर बचेगा। अब वैल्यूज़ लगा दें, हाफ L की जगह आप लिखें 2 इंटू 10⁻⁻3, और I2 की वैल्यू जो है वो देखें 200 इंटू 10⁻⁻3 होल स्केयर, फिर -100 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्केयर। बस इसको आप सॉल्व कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो आंसर जो आएगा वो 0.03 इंटू 10⁻⁻3 जॉल, और 0.03 मिली जॉल बना दें उसको बेशक, ये इतनी एनर्जी उसकी चेंज होगी। तो ये आधे न्यूमेरिकल हो गया आपके 18 है इसके टोटल। आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।